Today I want to share something about faith. आज मैं विश्वास के बारे में कुछ बांटना चाहता हूँ। Faith is a force. विश्वास एक ताकत है। It is a gift which is given to us. ये ऐसी एक भेंट है जो हमें दी गई है। That's how we can have faith in the virgin birth of Jesus Christ. और ऐसे ही हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के जन्म लेना जो कन्या स्त्री से हुआ था। By faith we understand Jesus Christ was dead and he rose again from the dead. और विश्वास ही के द्वारा हम इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु मसीह मारा गया था और तीसरे दिन वो फिर उसने पुनरुत्थान पाया। That is by the grace of God it's given to us as a gift. और इसी कारण परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ये हमें एक भेंट के तौर पर दिया गया है। So this faith has allowed us to trust in God, to have faith in God's favor or his help in all of our lives. और इसी विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के उस अनुग्रह पर भरोसा कर पाते हैं जो हमारे सारे जीवन में दिखता है। But it doesn't stop there. लेकिन ये वहां खत्म नहीं होता। Because faith is good for salvation, to understand the rudiments of our life, but for our day-to-day life we have to use the same faith in doing exploits and getting the results for our lives. So ये जो विश्वास है ये हमारे उद्धार के लिए तो बहुत अच्छा ही है, इसी के द्वारा हमारा उद्धार हमें मिला है, लेकिन यही कारण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन में कई सारे परिस्थितियों से कई सारी अवस्थाओं में विजयी होने के लिए हमें ये विश्वास दी गई है। Yes, so some people they don't come there, they just stop their faith when they are born again and understand God, understand God's love, understand Jesus Christ, understand resurrected life. They understand that, they stop there only. और कुछ लोग इस स्थिति तक कई बार आगे बढ़ ही नहीं पाते जहां पर उन्होंने नया जन्म लिया है, वो परमेश्वर को जान पाते हैं, यीशु को समझ पा रहे हैं, उसी स्थिति में वो रुक जाते हैं। But this faith we can use it for other things also. लेकिन इस विश्वास का इस्तेमाल हम अन्य कई सारी वस्तुओं के लिए, कारणों के लिए, कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So some people use the same faith to achieve their victories or go forward in their lives. You know, even there is a mountain, you know, they break the mountain and go forward. Every time they do all these things. और इसी विश्वास के द्वारा वो अपने जीवन में विजयी हो पाते हैं, या कोई पहाड़ उनके जीवन में रुकावट डालती है, बाधा डालती है, तो उसे तोड़कर लांघकर आगे बढ़ पाते हैं। Such people only get cars, get houses, get employment, get money, get health, get healing, get strength, you know, get relationship. Only they stop there. और ऐसे लोग केवल अपनी गाड़ियां इस विश्वास के द्वारा लेते हैं, अपने घर खरीदते हैं, अपनी आर्थिक अवस्था को वो बढ़ाते हैं, वो शादी कर पाते हैं, अपने रिश्ते को संभाल के सेहत को अच्छा बनाते हैं और इसी द्वारा वो अच्छी जीवन बिता सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। But it doesn't stop there. लेकिन ये यहाँ पे रुकना इसकी जरूरत नहीं है। Yes, this actually can be extended still further to conquer the world. और इसको और आगे बढ़ाकर पूरी दुनिया पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। Let us turn to one verse which is very beautiful, 1 John chapter 5 verse 4. हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 4था वचन। For whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith. और यहां पर लिखा है पहला यूहन्ना 5:4 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। So here it says that whatsoever is born of God with that faith can extend their journey not only into getting some houses and properties, but it can even get further than that to overcome the world. और यहां पर लिखा है कि जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है हमारे विश्वास के द्वारा, ये जो है ये केवल हमारे छोटे छोटे विषयों के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया पर विजयी होने के लिए हमारी सहायता कर सकता है। Now the world means the systems of this world. और यहां पर जो संसार लिखा है उसका अर्थ है जो रीत है, जो सिस्टम्स है हमारे इस देश दुनिया में। The habits of the society. हमारे समूह के जो हैबिट है, जो उनका व्यवहार है, Lifestyle of people. लोगों की जीवन शैली है। So you can overcome all these things. इन सारी वस्तुओं पर आप विजयी हो सकते हो। For example, the city which you live has a order
which may not be right for your personal and spiritual life. और उदाहरण के तौर पर शायद से जिस शहर में आप रह रहे हो वहां की जो रिवाज है, वहां का जो व्यवस्था है, वो आपके आत्मिक जीवन के लिए या सामाजिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। In our family, everybody gets up very early, 4 o'clock, 5 o'clock, we all get up. और हमारे परिवार में बहुत ही जल्द हम उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे हम उठ जाते हैं। I have never seen my mother on the bed all my life. और मैंने कभी भी अपने माँ को अब बिस्तर पर सोते हुए कभी नहीं देखा। Not even once. एक भी बार नहीं देखा If है। she is on the bed when I get up, that means she is not well. अगर वो बिस्तर पर है जब मैं उठता हूँ, उसका अर्थ यह है कि वो बीमार है। That's it. That is how we lived, we grew. और उसी प्रकार हमने जिया है, उसी When I प्रकार came हमारी to- बढ़ाई हुई। When I came to Mumbai, here I saw all the people sleeping till 7 o'clock, 8 o'clock. It was very, very unusual for me. और जब मैं मुंबई शहर में आया, मैंने देखा कि सारे लोग 8 बजे 10 बजे तक सो रहे हैं। ये बहुत ही अजीब सा था मेरे लिए। Then I understood it's a pattern of the city. और फिर मैंने समझा कि ये शहर की एक रीत है। So people tend to be awake till 12 o'clock in the night, 1 o'clock in the night. See, I tell you, this is going to spoil your early morning prayer and your time with the Lord, which is going to ruin your life, your money, your health, your business, your fellowship, your unity, your family. Everything will go out because you are not able to, cope up with the spiritual pressure which can come otherwise. और यहाँ पर लोग रात के 12 बजे 1 बजे तक जगे हुए रहते हैं और ये प्रभाव उनके भोर की जो प्रार्थना है उस पर डालती है। और क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर पाते, इसीलिए जो आत्मिक दबाव उन पर आती है, वो दबाव के कारण उनकी आर्थिक अवस्था टूट जाती है, शारीरिक अवस्था टूट जाती है, मानसिक अवस्था पूरी तरीके से टूट जाती है। So we should understand, we should go against the world and the system, the habits of the people, the lifestyle, because we are not here to be taught by the world. We are here to change and to finish the systems of the world, to implement our style in the world. और अगर ये बात ऐसे आगे बढ़ती रही तो दुनिया जो प्रभाव है उसकी रीति रिवाज हमें सिखा देती है, लेकिन हमारा जन्म इस राष्ट्र में, इस दुनिया में इसलिए नहीं हुआ है कि वो हम पर प्रभाव डाले, बल्कि हम उसके रीति रिवाज को बदल डाले। Because with our faith, we can overcome the systems of the world. क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा हम इस दुनिया की रीत को बदल सकते हैं। So when I came to the city, I used to pray every morning, early morning. I never gave up and I was praying. Though there were several failures, but still I used to get up early morning, I used to pray. तो जब मैं इस शहर में आया, मैं भोर को उठकर रोज प्रार्थना करता था। कई बार मैं हारा भी, लेकिन फिर भी मैं निरंतर भोर के समय प्रार्थना करने लगा। Now I still remember when I used to pray in those early days, I used to be the only one. और मुझे आज भी याद है कि उन पहले के दिनों में जब मैं प्रार्थना करता था, मैं अकेला प्रार्थना करता था। But today I have 30 people with me who pray every morning. लेकिन आज मेरे साथ करीब 30 लोग हैं जो रोज सुबह प्रार्थना करते हैं। I have not allowed this system to come and influence me. In fact, I have trying to change and I will change. The day will come where the whole city will join me and pray every morning. और मैंने इस सिस्टम को मुझ पर प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दी, बल्कि मैंने इस सिस्टम पर प्रभाव डाला है। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारा शहर भोर के समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेगी। Yes, for that I use my faith. If you're not using your faith to implement the biblical, the Bible values into the local market, I tell you something, we have done nothing with our faith. और अगर आप अपने विश्वास का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, जो बाइबल के गुण हैं उसका इस्तेमाल इस सामाजिक तत्वों पर प्रभाव डालने के लिए नहीं करते हो, तो हमने सचमुच हार लिया है। Why Bible? और बाइबल क्यों? Because I feel Bible is written not for a particular group. Bible is written for people of all religion. और क्योंकि मुझे लगता है कि बाइबल किसी एक समूह के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि हर एक धर्म के लोगों के लिए लिखा गया है। People of every religion should read the New Testament. People of every religion should know what Jesus did in the world. People of every religion should inquire what this book is saying. और हर एक धर्म के लोगों को इस नए नियम को जानना है। हर एक धर्म के लोगों को यीशु ने क्या क्या काम किया है इसे जानना है, और नए नियम में क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे लिए रखी है इस विषय को जानना है। I tell you, if you are a righteous man,
You are all the time looking at unrighteousness. You are working under an unrighteous boss and you feel that you are more righteous. I tell you something. You can overtake your boss. You can overtake your business. You can become the Malik of your boss. और That's मैं- what I want to say. और मैं आपसे कहता हूं, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो तो अधर्मी आपका जो मालिक है उस पर विजयी होकर आप वहां के मालिक बन सकते हो। Faith is a force. विश्वास एक ताकत है, It is the only force which you can use to overcome the world. वो एकमात्र ताकत है जिसका इस्तेमाल कर कर आप इस दुनिया पर विजयी हो सकते हो। There is only one force the world cannot stop. That is the force of faith. और एक ही ताकत है जिसे दुनिया रोक नहीं सकती है, वो विश्वास की ताकत है। Faith is more powerful than the world itself. और विश्वास ये जो दुनिया है उससे बढ़कर सामर्थ्य है। With faith we can make things happen. और विश्वास के इस्तेमाल से हम हर एक वस्तु को संभव कर सकते हैं। Let us turn to Mark chapter 9 verse 23. मरकुस 9 अध्याय 23वें वचन को देखें। You need to know about this faith because see, I'll tell you something. We should know about all these things. What is righteousness? What is holiness? What is faith? Because everything is separate in itself and it has its own benefits. और इस सारे विषय को हमें जानना है, इस विश्वास को जानना है, क्योंकि हर एक वस्तु की ऐसे एक एक कर कर उसका फायदा हमें मिल सकता है। Mark 9:23. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. और मरकुस 9:23वां अध्याय वचन ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। I tell you, if you have faith, you can do all things. और मैं आपसे कहता हूं, अगर तुम्हें विश्वास है, तुम सारी बातों को संभव कर सकते हो। See, some people are talking about a wicked ruler who is going to come and he is going to take over the whole world. और कुछ लोग ऐसे दुष्ट ऐसे एक व्यक्ति के विषय बात कर रहे हैं जो सामर्थ में आएगा और सारे दुनिया पर विजयी होगा। And he is called as Antichrist. और उसे अंतिक्रिस्तु के नाम से जाना जाता And he है। is going to rule the whole world. वो सारे दुनिया पर राज्य करने वाला है। Now, I want to ask myself a question. Where is God in it? तो मैं आज अपने आप से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर इसमें कहां है। When the Antichrist is coming and doing all these things, हमारा God क्या कर रहा है? खिचड़ी बना रहा है? और जब अंतिक्रिस्तु ये सब काम कर रहा है तो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर का रोल क्या है इसमें? If God has kept us, even one believer in this world, I tell you that one believer will overthrow whatever the demons are doing. और अगर परमेश्वर ने एक भी विश्वासी को इस दुनिया में छोड़ा है तो वो एक विश्वासी ये जो कोई दुष्ट आत्माएं ये काम कर रहे हैं उसे उठखाड़ फेंक सकते हैं। I tell you, Moses was one man. He finished the whole workforce of Egypt in one night. और मैं आपसे कहता हूं, मूसा जो था वो केवल एक अकेला व्यक्ति था। उसने एक ही रात में जो सारी कामकाज करने वाली जनता थी उसे एक राज्य के उसे खत्म कर दिया। I'll tell you, if you are the Moses of this time, I tell you, you can change the destiny of your city in one night. और मैं आपसे कहता हूं, अगर आप इस शहर के मूसा हो तो एक ही रात में इस शहर के भविष्य को बदल सकते हो। It took 80 years for that Moses to become a Moses. और 80 साल लग गए उस मूसा को मूसा बनने के लिए। But it took only one night for him to do the work. लेकिन एक ही रात उसे लगा वो काम पूरा करने के लिए। It took almost 17 years for that Joseph to become a Joseph. करीब 17 साल लग गए उस यूसुफ को यूसुफ बनने के लिए। But the truth is this. He finished the whole of the entire universe of that Egypt in one day. लेकिन सच्चाई ये है, उस मिस्र देश के सारी ताकतों को उसने एक ही रात में खत्म कर दिया था। Bible says if you can believe, you can do all things. बाइबल यूं कहता है, अगर तुम विश्वास कर सकते हो तुम सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाता This है। is a word said by Jesus Christ to a father who had an ailing son. और ये जो वचन है यीशु मसीह ने एक पिता से कहा जिसका पुत्र बीमार था। Today people take the Bible and they talk about mysteries. I tell you, they don't know God. They don't know anything. They don't know the ABCD of who God is. God is a God who wants to reveal everything. There is no mystery after Jesus Christ.
और आज लोग इस बाइबल को उठा के कई गुप्त विषयों के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, ये परमेश्वर इन सारी गुप्त बातों को हमें खुला हमें बता दिया है, और यीशु मसीह के बाद कोई बात गुप्त रही नहीं है। I tell you, people just they just want to impress people by their prophetical words and their insight into the spiritual world. I tell you something, every one of you can have the insight of all these leaders who are talking that they have insights. I tell you, you have the same spirit. There is no one who need to prophesy over you. There is no one who need to tell you anything. There is no one who will come and tell you, God told me, God told me. I tell you, God tells each and every one of us. If you are a child of God, you have the same access to that same God which anyone and everyone has. और मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई आपसे कहता है कि ये भविष्यवाणी के शब्द है, ये गुप्त बातें हैं जो आज मुझे प्रकाशन मिली है, तो मैं आपसे कहता हूं कि वही आत्मा जो उन्हें प्रकाशन दे रहा है, वही आत्मा आपके जीवन में भी कार्य कर रहा है, और आपको भी ये सारी बातें वो बता सकता है। People are sick in their mind. Believers are sick in their mind. So they have unrepented from their religious ideologies, and they are still seeking for religion inside Jesus, and they find some heroes and superman in the so-called believer world. और लोग अपने मनों में बीमार है, वो अब सही मायने में उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ है, और इसी के कारण वो इस विश्वास में, यीशु मसीह में विश्वास में आने के बावजूद वो धर्म की व्यवस्थाओं को ढूंढते हैं और धार्मिक बंधनों में वो फंस जाते हैं। There is only one superman. There is only one name. That is the name of Jesus. और केवल एक ही सुपरमैन है, केवल एक ही नाम है, और वो है यीशु मसीह। No man of God is a superman. कोई भी परमेश्वर का दास कोई सुपरमैन नहीं है। No woman of God is a superwoman. कोई परमेश्वर की दासी कोई सुपरवुमन नहीं है। If you can believe, you can do all things through Christ who will strengthen you. अगर तुम विश्वास कर सकते हो, तुम सारी बातों को पूरा कर सकते हो मसीह के द्वारा जो तुम्हें ताकत देता है। How people can see our faith? कैसे लोग हमारे विश्वास को देखेंगे? They cannot see our heart. वो हमारे हृदय को नहीं देख They सकते। cannot see our heart. वो हमारे हृदय को नहीं देख They can सकते। only see the result we produce. वो केवल जो परिणाम हमने दिया है उसी को देख सकते हैं। When you do not produce result, you have no faith. जब आपके जीवन में कोई परिणाम ही नहीं दिखता तो तुम में कोई विश्वास है ही नहीं। When you cannot produce result, you are not a people of faith or a family of faith or a church of faith or a leader of faith. अगर आपके जीवन में कोई परिणाम नहीं दिखता तो आप अविश्वास के व्यक्ति नहीं हो, विश्वास की कलीसिया नहीं हो, विश्वास के अगुवे नहीं हो। John chapter 14 verse 11 he said, "Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe me for the very works' sake." He produced result. So Jesus Christ is saying, you believe me. If you cannot believe me, believe my works. You see my result, see my exploit, see my work, then you believe me. और यूहन्ना 14 उसका 11वां वचन में कहता है, मेरे विश्वास करो कि मैं पिता में से हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही से कारण मुझ पर विश्वास करो। यीशु ने अपने जीवन से जो परिणाम दिखा रहा था विश्वास के द्वारा, यीशु ने कहा कि या तो मुझ पर विश्वास करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे कामों को देखकर तो विश्वास कर लो। Unless you produce results, you are not anything to do with, you have nothing to do with faith. जब तक आपके जीवन में कोई परिणाम नहीं दिखता तब तक आपके जीवन में कोई विश्वास है ही नहीं। So I want to say with you that it is better to have few men with faith than a majority which have no faith. तो मैं आपसे कहता हूं कि यह बेहतर है कि आपके पास कुछ गिने चुने लोग हैं जो विश्वास से भरे हुए हैं, ना कि आपके पास बड़ी एक भीड़ है जिनमें कोई विश्वास नहीं। See, there was a time, God wanted some guys to come and fight for him. और ऐसा एक समय था जब परमेश्वर को जरूरत थी कि कुछ लोग आए और उसके लिए लड़े। 32,000 people came. और 32,000 लोग जमा हो गए। Okay, 32,000 people came, and God and the leader said, out of this, how many of you are afraid? Please go home. और वहां पे अगुओं ने कहा कि तुम में से जितने लोग डर रहे हैं तुम वापस घर लौटो। You know how 22,000 went back home. 22,000 लोग वापस घर लौट गए। Only 10,000 stayed back. केवल 10,000 वहां पीछे लौटे थे। Let us read. I will read to you Judges 7
and verse 3, which narrates about this incident. और न्यायों का किताब 7वां अध्याय 3 वचन को मैं पढ़ूंगा जो इस कहानी को बताता है। Okay, now therefore proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. And 22,000 of the people returned, and 10,000 remained. इसलिए तू जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। See, I tell you, not even God can help those guys who have fear instead of faith. और मैं आपसे कहता हूं कि जो लोगों में डर है उन्हें परमेश्वर भी कोई मदद नहीं कर सकता। I'll tell you today, many so-called believers are thinking that their churches are going to be eradicated and they are going to be destroyed. और आज ऐसे कई सारे अगुए हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनके कलीसिया का अस्तित्व नहीं रहने वाला, उसका नाश होने वाला है। I think those leaders will repent for their doctrine and they will come back to the right doctrine. और मेरा ये विश्वास है कि ये जो अगुए हैं उनके जो मूल संदेश जिस पर उन्होंने विश्वास किया है उसके लिए वो पश्चाताप करें और सही संदेश जो है उस पर विश्वास करें। Majority of the churches are fasting and praying for God to come and do something. और अधिकतर कलीसियाएं उपवास कर रही है और प्रार्थना कर रही है ताकि परमेश्वर आकर कुछ काम करे। God will never come down and God will not send his angels to do anything in this world. और परमेश्वर स्वयं नहीं आने वाले और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भी नहीं भेजेंगे इस पृथ्वी पर आकर कुछ काम करने के लिए। At that time, all the 32,000 people, they were believers in Jesus Christ, believers in the Lord Almighty. और इस समय में ये जो 32,000 लोग वहां जमा हुए थे ये सारे विश्वासी थे, परमेश्वर पर विश्वास करते But थे। the truth is 22,000 ran away when he said about fear. लेकिन हकीकत की बात यह है कि 22,000 लोग तो भाग गए जब उसने डर के विषय बात किया। Only 10,000 remained. केवल 10,000 लोग बाकी बचे। I tell you, when you are fearful and timid and trembling, I tell you, you cannot do anything in this world. मैं आपसे कहता हूं जब आप डर चुके हो, आप थरथरा रहे हो, तब आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। Today we have to be not waiting believers but doing believers. आज हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है जो केवल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे विश्वासी बनना है जो कुछ काम करते हैं। And today many churches are not doing, they are waiting churches. They are waiting and fasting and praying and waiting and crying for the Lord to come and do something. और आज कई सारे कलीसिया केवल इंतजार करने वाली कलीसिया है, वो इंतजार कर रही है, उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है ताकि परमेश्वर आए और उस परिस्थिति में कुछ काम करे। Have you seen people waiting for the train? क्या आपने देखा है ट्रेन के राह देखते हुए कुछ लोगों को? They're waiting for bus on the road. वो रास्ते पर बस की राह देख रहे हैं। They're all the time looking at their watch. वो अपने घड़ियों पर देख रहे हैं They're looking where the train is coming. और वो देखते हैं कि क्या वहां ट्रेन आ रही है। They are sitting on their boxes, scratching their heads. वो अपने बक्सों पर बैठकर अपने सिर खुजा रहे हैं। And many people are living like this spiritually. कई लोग आत्मिक जीवन भी इसी तरह बिता रहे हैं। They have no mind of the dying world. They are thinking when the train is going to come. और जो दुनिया मर रही है उसकी कोई उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन वो राह देख रहे हैं कि कब ट्रेन आ जाएगी। When Jesus will come and take me. अब कब यीशु आ जाएंगे और मुझे ले जाए। What about your neighbor who is dying in sin? और आपके पड़ोसी का क्या होगा जो पाप में मर रहा है? Who is dying in religion? वो धर्म में मर रहा है। Dying in cancer. वो कैंसर से पीड़ित मर रहा है। What is our role in that? हमारी कार्य क्या होगा उसमें All the time looking at the watch and looking when the train is going to come. और केवल अपने घड़ियों पर देख रहे हो और ट्रेन को देख रहे हो कि कब वो आएगा। And they are fasting and praying for the train to come. और वो उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं ताकि ये ट्रेन यहाँ पहुंच जाए। God is waiting for you to get up and get out of your churches. और परमेश्वर राह देख रहा है कि आप खड़े हो जाए और अपनी कलीसिया से बाहर निकले। Get out of your families. अपने परिवारों से बाहर निकले। Go in the society. और समूह में जाएं। Take a broom and change and clean the society. और एक झाड़ू लेकर वहां साफ कर दे और उस समूह को बदल दे। Let us read Hebrews chapter 10 verse 38. हम इब्रानी 10 उसके 38वें वचन को देखेंगे। It says, now the just shall live by faith, and if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. यहाँ पर लिखा है कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। Now God is telling, my soul has no pleasure in my children.
और यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे प्राण को और मेरे ही संतानों में कोई प्रसन्नता नहीं है। Today, a child of God, a believer, or whatever you call that as, God has no pleasure in them because they have drawn back. They have not lived by faith. They have used their faith to believe in Jesus. That's all. After that, they have no mind about the world or anything. और आज ये जो लोग हैं जो जिन्हें विश्वासी कहलाए जा रहे हैं, वो अपने जीवन से अपने विश्वास को केवल उद्धार पाने के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद कुछ इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं है। We have to live by faith. हमें विश्वास से ही जीना है। Live by faith. Do exploits by faith. हमें विजयी विश्वास के द्वारा होना है। Prayer meetings are very good. Waiting on the Lord, fasting, all are very good. प्रार्थना की जो समूह होती है वो बहुत अच्छी बात है। उपवास के साथ प्रार्थना करना भी बहुत अच्छी बात But है। you don't produce any result. You are only waiting and waiting and become. Somebody said, if you wait so much, you become a waiter. तो आप केवल इंतजार कर रहे हैं, इतनी बार वेट करते आपको किसी ने कहा कि तुम वेटर बन जाओगे। How to develop our faith अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं so that we can able to do big things. ताकि हम बड़े बड़े काम कर सके। Many people, they have, instead of faith, they have fear. कई लोगों में विश्वास को छोड़कर केवल डर है। In fact, even all of us can have fear. हकीकत की बात यह है कि शायद हम सब में भी ऐसा डर हो सकता है। The greatest men of faith also had fear. और सबसे बड़े विश्वास के योद्धा, उनके जीवन में भी डर था। Yes, we can see that. ये हम देख सकते हैं। So even we can express fear. तो शायद हम भी इस डर को दर्शाते